अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू IK व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि फ़र्दर इसका क्या प्रोसेस होगा। आप सब लोगों ने अप्लाई तो कर लिया होगा होपफुली, और जिन नहीं किया है अप्लाई या जो रह गए हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी स्कॉलरशिप को हंट कर सकते हैं। लेकिन जिनने अप्लाई कर दिया है तो उनके बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे कि फ़र्दर क्या स्टेप्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ़र्दर क्या स्टेप्स होंगे। तो अभी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, आप लोगों ने 3 वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करना था जिन्होंने टेस्ट अभी नहीं दिया। सबसे पहली वेबसाइट थी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम की, उसके बाद वेबसाइट थी scholarship.hec.gov.pk। उसके अलावा जो अभी तक टेस्ट नहीं दे चुके हैं या जिनने अभी इम्प्रूव करना है, टेस्ट देना है दोबारा, तो उन्होंने टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया है etc.hec.gov.pk पे। इस सब की डेडलाइन थी 16 जनवरी। ऑब्वियसली जिनने अप्लाई कर लिया है वेल एंड गुड, जिनने नहीं किया है उनके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बेटर लक, या फिर किसी और स्कॉलरशिप को हंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को फर्दर डिटेल बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन्होंने पहले टेस्ट दिया हुआ था और वो इस टेस्ट में अपीयर नहीं हुए हैं तो इसका कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पहले स्कोर काउंट हो जाएंगे उसमें, तो इसलिए आप लोगों को उसका कोई इशू नहीं होगा। तो इस वजह से जो लोग टेस्ट दे चुके वो इम्प्रूव करना चाहते थे तो ऑब्वियसली उन्होंने दोबारा रजिस्टर किया होगा, और अगर इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे तो दैट्स आल्सो गुड। तो आप लोगों का पुराना टेस्ट का स्कोर काउंट हो जाएगा और आपकी उसी बेस के ऊपर सिलेक्शन होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि फर्दर क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आप लोग जिन्होंने टेस्ट देना है वो टेस्ट होगा अभी ऑब्वियसली जनवरी के एंड में हो सकता है या फिर फेब के स्टार्ट में हो सकता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड रहता है। यूजुअली जनवरी के एंड में होता है या फिर फेब के स्टार्ट में हो जाता है, और उसके बाद इनिशियल सिलेक्शन होती है आपकी, जो कि HEC करती है। अब इनिशियल जो सिलेक्शन होती है वो फेब के एंड में होती है। यूजुअली लास्ट ईयर भी आई थिंक फेब के एंड में लास्ट वीक में हुई थी, बिल्कुल लास्ट दिनों में हुई थी। और जो इनिशियल सिलेक्शन हो जाती है उसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड हो जाते हैं, इनिशियली सिलेक्टेड हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं, और कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आता ऑब्वियसली वो रिजेक्ट होते हैं। तो जो इनिशियल नॉमिनेशन में चले जाते हैं और जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं, अब इन दोनों के लिए फर्दर स्टेप्स होंगे। अब फर्दर स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपसे यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी, आपका फर्स्ट चॉइस जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। वो आपको बताएगी कि सेंडिंग पार्टनर ने आपको नॉमिनेट किया है, इस वजह से हम फर्दर स्टेप्स आपके साथ करेंगे। इसी तरह जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे उनके साथ भी यही होगा, उनके साथ भी इसी तरह यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करेगी। अब जब यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट हो चुका होगा आपसे, वो आपसे बताएगी कि हमने टेस्ट लेना है या फिर इंटरव्यू लेना है। अब इन दोनों चीज़ों में से मास्टर वाले जो हैं या PhD वाले हैं उनका तो सिर्फ शायद इंटरव्यू होगा। जो बैचलर वाले हैं उनमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों होते हैं। तो इसलिए टेस्ट वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका लॉगिन, ईमेल वगैरह सब कुछ होगा। वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने चेक करना है, अपने टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपकी। मे बी कोर्स सिलेबस हो सकता है, मे बी सैम्पल पेपर हो सकते हैं। तो इस तरह की काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन होती है टोटली। उसके बाद आपका डेट फाइनलाइज हो जाएगी और आपका टेस्ट हो जाएगा। अब टेस्ट के बारे में हम डिटेल में बात तो बाद में करेंगे ऑब्वियसली, जब टेस्ट आपके हो रहे होंगे या जब इनिशियल सिलेक्शन हो चुकी होगी उसके बाद हम टेस्ट की बात करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप जब टेस्ट अपना पास कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। अब जो इंटरव्यू होंगे वो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद सेलेक्ट होगा टाइम जो भी होगा, और उसमें स्काइप पे इंटरव्यू होता है और प्रोफेसर जो हैं वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। सेम ऐसे ही मास्टर और PhD वालों का भी होगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपसे 10 मिनट्स का भी हो सकता है, 30 मिनट्स का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यूजुअली टाइम पीरियड 20 to 30 मिनट्स होता है, लेकिन 5 to 10 मिनट्स में भी कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है प्रोफेसर पे, डिपेंड करता है आप पे ऑब्वियसली, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे भी। जब आपकी ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको लेटर भेजेगी, और ये तकरीबन मई के एंड में आपको भेजेगी लेटर। उसमें आपकी एक्सेप्टेंस होगी या फिर आपको रिजेक्शन ईमेल आ जाएगी। ये जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ईमेल होगी ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और टेस्ट की बेस पे होगी, जो यूनिवर्सिटी आपसे ले रही होगी। इसी बेस पे आपकी सिलेक्शन यूनिवर्सिटी करेगी या रिजेक्शन आपकी करेगी, वो इसी बेस पे होगी। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड चॉइस के लिए प्रोसीड करना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट करेगी। ये कभी कभी तो ये पैरेलल भी चल रहे होते हैं कि फर्स्ट चॉइस भी सेकंड चॉइस भी, लेकिन कभी कभी ये होता है कि फिर आपको फर्स्ट चॉइस पहले कर रही होती है उसके बाद सेकंड चॉइस स्टार्ट करती है, तो इस तरह भी होता है। तो इसके बाद लेट्स से कि सेकंड चॉइस ने पैरेलल नहीं किया था तो सेकंड चॉइस बाद में आपसे कांटेक्ट करती है, सेम उसी तरह प्रोसीजर फॉलो करेगी वो भी, और वो आपको अपना रिजल्ट बताएगी, सिलेक्शन रिजेक्शन जो भी होगा। लेट्स से कि कुछ लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों ने फिर वेट करना है। ये आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन होती है। उसके बाद जब तमाम चीज़ें हो जाती हैं फिर आपके मार्क्स, आपके यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन और वो सारी चीज़ें मिला के फिर आपका एक फाइनल स्कॉलरशिप लेटर आपको इशू होता है जो लोग सेलेक्ट होते हैं।
इसमें कुछ लोग फिर रिजेक्ट भी हो जाते हैं ऑब्वियसली, जो स्कॉलरशिप के ऊपर मेरिट पे नहीं आ सकते। इस वजह से इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट और इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से देना है। और यूनिवर्सिटी का टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ईजिली हो जाते हैं हर किसी के टेस्ट, तो होपफुली आप लोगों के भी हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे बायोलॉजी वाले जिन्होंने मैथ का टेस्ट देना होगा यूनिवर्सिटी का, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी और हम भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में जब यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। अब आपको लेटर मिल गया है, स्कॉलरशिप लेटर मिल गया है, उसके बाद आप लोगों का क्या ऑप्शन रहेगा? उसके बाद HEC आपसे कांटेक्ट करेगी। अब HEC जब आपसे कांटेक्ट करेगी वो आपसे बॉन्ड पेपर साइन करवाएगी, और बॉन्ड पेपर के साथ साथ वो आपसे लेटर वगैरह भी मांगेगी यूनिवर्सिटी का, और स्कॉलरशिप लेटर और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगी। इस टाइम पे आप लोगों ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना है, अपने अटेस्टेशन भी करवानी है डॉक्यूमेंट्स की, और ये तकरीबन 1 से 2 मंथ का टाइम होता है। इसमें सारा कुछ आपने करवाना होता है, क्योंकि इसमें आप लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं एम्बेसी इंटरव्यू के लिए या एम्बेसी के फॉर्म के लिए, वीज़े के लिए एक्चुअली। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल भी आपका होता है, पासपोर्ट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद HEC बॉन्ड भी साइन करवा लेती है। ये बॉन्ड जो है वो स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाने होते हैं, फिर साइन करवाने होते हैं, नोटराइज करवाने होते हैं। ये चीज़ें हम डिटेल में इंशाल्लाह बताते रहेंगे आपको जब टाइम आएगा। उसके बाद वीज़े के लिए इंटरव्यू होगा आपका। वहाँ पे जो सेल्फ फंडेड होते हैं स्टूडेंट्स, उनका तो टेस्ट भी होता है, लेकिन बाकी यूजुअली हमारा टेस्ट नहीं होता। जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं, आप लोगों का वीज़ा इंटरव्यू हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनके पास चले जाते हैं, एम्बेसी के पास ऑब्वियसली। और फिर ये टाइम होता है 1 वीक से लेके 6 या 7 वीक्स तक का टाइम होता है। इसमें आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। अब जब रिज़ल्ट आपका अनाउंस होगा तो फिर आपको पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प वीज़ा आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट के बाय डिलीवरी, या फिर आप खुद वहाँ से जाके ले सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा इनमें से कोई भी वैलिड हुआ तो वही आपको बता देंगे। अब जब आपने वीज़ा ले लिया है, उसके बाद ऑप्शन आपका ऑब्वियसली फ़्लाइट का ही बनता है, और फ्लाइट आपने बुक करानी है और यहाँ पे आ जाना है। इससे पहले यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टैक्ट कर रही होगी, आपसे सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें चल रही होंगी साथ साथ। और फिर बाद में आपने मेंटोर अपने सेलेक्ट करने होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के मेंटोर सिस्टम होता है, जिसमें आपके मेंटोर्स होते हैं, वो आपको आके यहाँ पे गाइड भी करते हैं। तो हर साल मेंटोर यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, और ये टोटल प्रोसीजर है सिलेक्शन तक। अब इसके बाद आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमने क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब आ जाते हैं कि जिन्होंने टेस्ट देना है। अब जिन्होंने टेस्ट देना है उनको प्रिपरेशन ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक यहाँ पे नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उस फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो होपफुली वहाँ से आपको गाइडेंस काफ़ी मिलेगी। और यही थी हमारी टोटल आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।